बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इसका नाम है नंबर 5 और इसके हाउस का नाम है रोजेंदो मितोय। रोजेंदो मितोय बेसिकली एक परफ्यूमर हैं और इन्होंने जो अपना हाउस लॉन्च किया उसका नाम भी इन्होंने रोजेंदो मितोय रखा। तो उसके अंदर फिर इन्होंने 1 से 7 तक फ्रेगरेंसेस लॉन्च की, जिसमें आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है नंबर 5। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं और इसकी जो सारी सीरीज है 1 से 7 तक, उसमें लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो नंबर 5 ही है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये इस तरह की इसकी बॉटल है। इसके ऊपर 5 ज़रा थोड़े से डिज़ाइन में लिखा हुआ है, या आप ऊपर हाउस का नाम देख सकते हैं रोजेंदो मितोय। ये 5 थोड़ा सा इस तरह लिखा हुआ है, कट कट कट, मतलब इस कटिंग हुई हुई है, इसके अंदर थोड़ी सी कट्स से बने हुए हैं बेसिकली। बाकी नीचे इसके नीचे ये लिखा हुआ है फ्लोरल एम्बर, और उसके नीचे सेंशुअल मस्क। और ये टोटल जो है ना इसका, ये इसकी बॉटल है सिंपल सी। रोजेंदो मितोय की जितनी भी बॉटल्स हैं वो सारी इसी तरह की हैं, सारी की सारी। उनमें बस यहाँ पे नंबरिंग चेंज है और नीचे नोट्स वगैरह चेंज है, बाकी इसी तरह रोजेंदो मितोय लिखा होता है। यहाँ पे नंबरिंग चेंज होती है 1 से 7 तक। लाइक ये अब जिस तरह ये नंबर 7 है, इसके ऊपर सामने देखें 7 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 5। बाकी बॉटल्स सेम है, जूस का कलर ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है जी नंबर 5, और ये इस सीरीज में लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस यही है। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जो फर्स्ट चीज़ आपके जहन में आती है ना, जो फर्स्ट चीज़ आपके जहन में आती है कि ये 3 चीज़ों का बेसिकली कॉम्बिनेशन है स्टार्ट के अंदर। आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह वाइट चॉकलेट होती है। वाइट चॉकलेट की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी मिल्की सी होती है, मिल्की सी खुशबू होती है। पाउडर मिल्क जो होता है, पाउडर मिल्क, उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है पाउडर मिल्क की, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए वाइट चॉकलेट को छोड़ के, तो जो वाइट पाउडर्ड मिल्क होता है उसकी खुशबू प्लस एक टिश्यू पेपर की खुशबू प्लस जीरे की खुशबू, यस, जीरे की खुशबू, इन तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा करें ना, वाइट मिल्क जो पाउडर्ड मिल्क होता है उसकी एक बड़ी प्यारी खुशबू होती है गुरमॉन्डेज सी। तो वो प्लस टिश्यू पेपर प्लस आपके जीरे की स्पाइसी सी वार्म सी एक खुशबू। अच्छा, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा अपने स्पाइसेस की वजह से ना थोड़ा सा इस तरह लगेगा जिस तरह ये विंटर की फ्रेग्रेंस है स्टार्ट में, बट नो इट्स नॉट। ये इस तरह ये नहीं कहा जा सकता कि स्पेसिफिकली ये विंटर की फ्रेग्रेंस है। सिर्फ जब वो स्पाइसेस आधे घंटे बाद गायब होते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक वाइट चॉकलेट या पाउडर्ड मिल्क, और उसके साथ वो आपको एक जो मैं बताया है टिश्यू पेपर की खुशबू जब रह जाएगी, स्पाइसेस गायब हो जाएंगे, फिर सिर्फ वो वाइट चॉकलेट मैं कह लेता हूँ, वाइट चॉकलेट और टिश्यू पेपर की खुशबू रह जाएगी, वहां पे ये एक मुकम्मल ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस आपको लगेगी। यानी इसके सेकंड फेज में वाइट पाउडर्ड मिल्क प्लस टिश्यू पेपर की, एक स्ट्रॉन्ग से टिश्यू पेपर मतलब आपके घर टिश्यू पेपर कोई भी पड़ा होगा, आप उसको खुशबू करेंगे, उसके अंदर से पेपर की प्लस वुडी सी, एक फीकी सी वुडी सी एक खुशबू आती है, वो प्लस ड्राइड पाउडर्ड मिल्क की जो एक खुशबू होती है वो, ये इसके सेकंड फेज में आती है। इसके थर्ड फेज में जो है ना, वो एक जो मैं ड्राइड मिल्क की खुशबू कह रहा हूँ, उसके साथ हल्की 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 एक लिपस्टिक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो टिश्यू पेपर की खुशबू गायब हो जाती है, एंड पे सिर्फ ये एक प्रॉपर वाइट चॉकलेट या पाउडर्ड मिल्क, उस तरह की खुशबू, और उसके साथ हल्की सी लिपस्टिक सी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके नोट्स में आयरस है, इसमें लिखा हुआ भी कोई नहीं है आयरस शायरस, ठीक है, कि इसमें कोई आयरस है, लेकिन वो एक लिपस्टिक सी खुशबू आती है। अब वो खुशबू किस तरह की है, अमूमन हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के दौरान जब इंटरवल होता है तो आप बाहर पॉपकॉर्न्स वाली तरफ जाते हैं अमूमन, या कुछ लोग मूवी से पहले ही जाते हैं। तो आप पॉपकॉर्न वाले सेक्शन पे जाके जब खड़े होते हैं ना, तो उधर से आपको ना एक कैरमल प्लस मिल्की सी प्लस पॉपकॉर्न्स की एक खुशबू आ रही थी, सॉल्टी पॉपकॉर्न्स की नहीं, स्वीट पॉपकॉर्न्स की एक खुशबू आ रही होती है।
तो वो अगर आप स्वीट पॉपकॉर्न्स की जो खुशबू है अगर आप उसको याद कर सकें, वो कैरमल की खुशबू नहीं होती, वो होती तो बेसिकली कैरमल वाले पॉपकॉर्न हैं, लेकिन वो खुशबू कैरमल की नहीं होती, वो थोड़ी सी कैरमल की, थोड़ी सी मिल्की सी, थोड़ी सी वाइट चॉकलेट की तरह की खुशबू आ रही होती है। तो वो एग्जैक्ट वो जो उस काउंटर पे आपको पहुंच के जो खुशबू आ रही होती है ना, एग्जैक्ट उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। प्लस हल्की सी लिपस्टिकी सी, हल्की सी बिल्कुल लिपस्टिकी सी खुशबू, या आप उसको कह सकते हैं कि हल्की सी, आप उसको क्रीमी सी कह लें, क्रीमी सी। लिपस्टिकी अगर आप नहीं कहते तो क्रीमी सी कह लें। तो वो ना पॉपकॉर्न वाला काउंटर, इसको लगा के इसका जब थर्ड फेज आएगा तो सिनेमा के अंदर जो पॉपकॉर्न्स का जो काउंटर होता है ना, वो आपको ज़रूर याद आएगा। और दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी फ्रेगरेंस, वो बहुत ही क्लासिकल किस्म की, मुझे वो बहुत खुशबू पसंद है बेसिकली। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू, ये इसी तरह है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। अल्लाह खुश रखे, मेरे एक हमारे बड़े प्यारे जीशान भाई हैं, वो वाकैंड में रहते हैं, उन्होंने मुझे ये एक दफ़ा आइडिया दिया था, दिल भाई ये एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन वाला ना अपनी वीडियोस में डाला करें। तब से फिर हम इसको लेकर चल रहे हैं और इसको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, इसको अपनी वीडियोस में ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो एज की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि ये यंगस्टर्स भी इक्वली लाइक करेंगे, मिड एज वाले भी और ओल्ड एज वाले भी इसको इक्वली लाइक करेंगे। यस, इसीलिए ये मोस्टली लोगों को पसंद आती है। रोजंदो में तो ये नंबर 5, और पाकिस्तान में तो अब इजीली अवेलेबल भी, आप वकास अहमद से ले सकते हैं। मैंने वकास अहमद से इसकी टेस्टर बॉटल ली है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। प्राइसेस क्योंकि डॉलर की हाई हो रही हैं, तो जितनी भी रोजंदो में तोय की प्राइसेस है ना, वो अब इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, मतलब अब 25 या उसके अराउंड आपको ये मिलेगी, लेकिन वर्थ इट है। 100 ml है, ये इतनी प्राइस में ये आपको लगेगा कि यार एक अच्छा परफ्यूम मैंने ले लिया है। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम हैं जो कि आप 25, 26, 27, 28 हज़ार रुपये के लेते हैं, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते, उसकी खुशबू से सेटिस्फाइड नहीं होते। बट ये अगर 25 हज़ार रुपये का भी आप लेते हैं तो आप इससे सेटिस्फाइड होंगे इसकी खुशबू से। ठीक है, तो एज नो प्रॉब्लम। जेंडर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मेल भी इक्वली लाइक करेंगे, फीमेल भी इक्वली लाइक करेंगी। यस, फीमेल भी इसको लगा के इक्वली लाइक करेंगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। जो इस फ्रेग्रेंस की सबसे जबरदस्त चीज है वो है इसकी लॉन्जिविटी। इजीली 12 आवर्स ऑन योर क्लोथ्स। ठीक है, इससे ज्यादा है, मैं बहुत टाइट मार्किंग करके अगर दूं तो 12 आवर्स दे रहा हूं। 12 आवर्स मतलब अगर आपने इस शर्ट पे 3 स्प्रेज कर लिए, 1, 2 एंड 3, यू आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर आप इसको ऑफिस जाकर लगाते हैं, ओकेजन पे भी आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप इसको ऑफिस जाकर लगाते हैं तो यू विल बी हैप्पी विद इट्स परफॉर्मेंस, आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन, स्वीट फ्रेग्रेंसेस या वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेस या इस तरह की गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, या मुझ पे नहीं चलती, दैट इज़ अनदर टॉपिक। मुझ पर गोरमॉन्डिश या स्वीट या आप कह लें कि वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, कम प्रोजेक्ट करती हैं। बट दिस फ्रेग्रेंसेस एक्चुअली प्रोजेक्टेड, इसने प्रोजेक्ट किया, एक आर्म लेंथ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट इसने किया, और एक अच्छा सेंट बबल मेरे गिर्द 2.5-3 घंटे बनाकर रखा। यस, 2.5 से 3 घंटे बनाकर रखा। मुझे खुद इस खुशबू ने नोज ब्लाइंड भी नहीं किया, और पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को भी नोज ब्लाइंड नहीं करेगी, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई हार्श किस्म का मतलब जो नोज ब्लाइंड करने वाला एक फैक्टर है ना, वो नहीं है इसके अंदर, तो ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करेगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको नेक से थोड़ा थोड़ा दूर लगाएं, तो आप इसको ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। आपको इसकी जब वेव्स आएंगे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन भी हो गया। ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम, आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, आप इसको किसी भी फंक्शन के अंदर भी बआसानी लगा कर जा सकते हैं। ऑफिस फ्रेग्रेंस इजीली है और फंक्शन फ्रेग्रेंस इजीली है। अगर आप नहीं लगा सकते तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इसको जिम में नहीं लगा सकते, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं लगा सकते बस,
क्योंकि मैं ऑब्वियसली जिम जाता हूँ तो अ, आप लोग भी जिम जाते होंगे तो कुछ लोग फ्रेग्रेंसेस लगा कर जाते हैं जिम, तो उस लिए मैं ये जिम वाला जो फैक्टर है ना ये बीच में ऐड करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप इसको जिम लगा कर जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन हो गया, वेदर में ऑलरेडी स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ फॉल और विंटर की है। आई कैन ईजिली अप्लाई दिस इन समर्स एज वेल। तो मुझे वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग बताएं आपका क्या राय है इस बारे में कि अगर आप लोगों ने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की है तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ फॉल एंड विंटर की है या समर्स में भी लगाई जा सकती है। फॉर मी इट्स ओके इन द समर्स, मुझे इसके ऊपर समर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लगाकर। हर फैक्टर हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोज़ेंदो मेतोए का नंबर 5। थैंक यू सो मच।